खेलना चाहता है, ठीक है, वो चाहता है कि उसके क्या स्ट्रेंथ्स है। अगर समझ रहे, इंजीनियरिंग फील्ड में उसके नंबर्स शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने वो स्ट्रीम चूज कर ली और उसके अंदर उसके नंबर्स ही ना हो, तो अगर ये आप सोचिए कि अगर लता मंगेशकर के पेरेंट्स ने उसको बोला होता कि तू हाउसवाइफ बन जा या तू बैंक में नौकरी कर ले या जो भी, बट उनकी जो टैलेंट थी उसको बहुत जल्दी से डिकोड किया गया एंड शी वाज द फेमस सिंगर। सचिन तेंदुलकर के अंदर जो भी नंबर्स थे वो शो करता था कि वो किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में वो बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस को हम लोग डिकोड कर सकते हैं, कौन से उसके अंदर योगास क्रिएट हो रहे हैं, ये सारा कुछ हम लोग जानकर उनके अकॉर्डिंगली वो चीजों को प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कॉमर्स की फील्ड में जाना है या किसी को साइंस की फील्ड में जाना है तो कौन से नंबर की रिक्वायरमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स तो चेंज नहीं कर सकते, इज इट पॉसिबल, कैन वी चेंज, इज इट अवर चॉइस, नो इट इज नॉट। बट हमारे पास दो तुरुप के इक्के होते हैं। मैं तुरुप के इक्के इसीलिए कहती हूँ कि दैट इज द थिंग वी कैन टर्न एंड ट्विस्ट, दैट इज अवर नेम नंबर। जैसे कि कृति दीदी ने भी एक बार एग्जाम्पल दिया था, और अगर आप लोगों को मेरा नाम भी पता है, आई एड एन एक्स्ट्रा एल टू इट। वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट इट ऑन अ पर्टिकुलर नंबर वाइब्रेशन, मुझे वो नंबर वाइब्रेशन पे मेरे नाम को लेकर आना था, वो तो मेरे हाथों में होता है, ठीक है। दूसरा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर वो नंबर की फ्रीक्वेंसी जो हम लोग चूज करते हैं और जो मेरी डेस्टिनी के साथ मेरे साथ जुड़ा होता है, वो जो नंबर हम चाहते हैं उसको हम लोग इनहेंस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों को नंबरों के द्वारा कैसे फुलफिल करनी है, ठीक है। कौन से नंबर्स की एनर्जीज हम लोग रेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गलती से किसी का किसी गलत नाम के ऊपर नेम टोटल आ गया तो वो चीज उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे नंबर्स आ गए जो उनके लिए सपोर्टिव ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो उनके लिए नहीं हेल्प आउट करेगा, वो उनके ग्रोथ में बाधा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो भी विधाएं हैं, जो भी नंबर्स के द्वारा हम कैसे वो सारी चीजों को हमारे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसी की नॉलेज, उसी की साइंस का नाम है न्यूमरोलॉजी। तो इससे रिलेटेड हमारा एक वेबिनार आ रहा है, दैट इज फ्रॉम 20th, 20 तारीख मंडे से ये क्लास चालू हो जाएगा। जिस किसी को भी इंटरेस्टेड है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कृपी दी से एंड यू कैन कम टू नो द ब्यूटिफुल साइंस ऑफ नंबर्स। अब हम लोग कुछ नंबर्स डेट ऑफ बर्थ लेंगे, आप लोगों को सिर्फ चैट में ही डेट ऑफ बर्थ डालना है। आई विल सेलेक्ट अ रैंडम डेट ऑफ बर्थ और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, तो आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ चैट्स में डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को कनेक्ट करेंगे। ओके, एक डेट में लेती हूँ, दैट इज 14। बहुत जल्दी जल्दी नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, किसी को अनलॉक ही करती हूँ, दैट वुड बी इजी। हेतल जी, डू यू नीड एनी हेल्प? क्या? ठीक है, मैं भूले जा रही थी, मेरा म्यूट था, ठीक है।
हम लोग अनम्यूट करते हैं किरण किरण लाहौटी मैम को। हाँ हो गया। दीदी नारायण नारायण, नारायण नारायण। मेरी बर्थडे 22 फरवरी 1977 है ओके। और मुझे रिलेशन 22 फरवरी 1977। 77। ओके ठीक है। आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? दीदी मेरी शादी को 25 साल हो गए, बट कोई जितना रिस्पॉन्स चाहिए रिलेशनशिप में उतना नहीं है ओके। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच। विचार में मतभेद है? हाँ दीदी। ओके। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। पहले थी, लेकिन अब लड़की से जुड़ने के बाद खुद पे कंट्रोल करना सीख लिया दीदी। राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आप सबसे पहले दूसरों की भावनाओं को रखते हैं, खुद को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। राइट, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी का नंबर भी मिसिंग है। लाइफ में थोड़ा सा है ना, आपको पूर्वाभास भी होता है। अगर आप मेडिटेशन से जुड़ी हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। मेडिटेशन इज मस्ट फॉर यू। अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो आपको है ना बीच में आपको ऐसा लगता था कि किसी को आपकी कदर ही नहीं है या समथिंग, कुछ अंदर से इतनी ज्यादा कचुआहट होती थी कि आपको किसी से बात करना भी नहीं सही लगता था। ऐसा होता है आपके साथ? बीच में होता था, बट अभी 7-8 सालों से उसे ही रेखी जी से जुड़ने के बाद मुझे काफी डेफिनेटली relief मिला। आपको आपके मेडिटेशन से जुड़ना है। और आपको डेली अगर आप सूर्य को जल शिव जी को दूध चढ़ा सके या जल का अभिषेक करे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी दीदी। ठीक है, आपको इसमें डेली कुछ बोलना है मन पे जाप? नहीं, ओम नमः शिवाय का ही चैंट करना है। नियमित रूप से ये चीज को करना है। आपको शिवालय अगर जा सके तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपका हाँ दीदी, महीने मन भर। शांत होना जरूरी है। ठीक है, जी आपका मन में बहुत सारे विचार और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको दिक्कत देती है। ठीक है, और आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी कोई एंटी एक्टिविटी होगी, जिसके कारण आपको ही नहीं आपके घर में रहने वाले सदस्यों को भी थोड़ा सा टेंशन या हाइपर स्ट्रेस, ये सारी चीजों मेरे मेरे हस्बैंड जल्दी हाइपर हो जाते हैं, मतलब वो बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। राइट। जिनकी बात मानना यू नीड टू चेक द उनकी नॉर्थ मानते ईस्ट हैं। डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। आपको अपने घर के ईशान कोण को चेक करना है और वहां पर एक तांबे के कलश में चुटकी भर हल्दी डालकर आपको 21 डेज तक रखना है। उसके बाद उसको चेंज करके फिर से उसको प्लेस कीजिए। डू दिस एंड सी द चेंज। दीदी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ये पॉसिबल शायद नहीं हो पाए, तो और एक कोई बार ऑप्शन फिर है भी क्या? देखिए, पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो एक काम कीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक कीजिए। वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी तो नहीं है, वहां पे कोई हैवीनेस तो नहीं है, वहां पे कोई ओके। डस्टबिन या ऐसा कुछ तो नहीं भारी सामान रखा हुआ, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन ओके, कनेक्ट एंड वी कैन टॉक इन डीपली। ठीक है, थैंक यू दीदी। वेलकम जी। कंचन जी। नारायण नारायण हेतल जी, नारायण नारायण जी, बताएं बहुत डेट। टाइम से जुड़ने मांग रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। दीदी मेरी डेट ऑफ बर्थ इज 9 सितंबर 1985। 9/9/1985। ओके, जी क्या करते हैं आप? दीदी मैं एक स्टोर इंचार्ज हूँ, मैं कैंसर पेशेंट भी हूँ। और कीर्ति जी ने जैसे मुझे ऑक्टोपस के बारे में बताया था वो मैं चैंट करती हूँ और उसका मैंने पिक्चर्स भी लगाया है अपने केमो के मेडिसिन के ऊपर। ड्रग के ऊपर मेरी एक किडनी नहीं है, वो भी कैंसर के थ्रू ही निकालनी पड़ी और लास्ट ईयर ब्रेन ट्यूमर हुआ था। तो फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ी ठीक नहीं है। मैरिड लाइफ में आई एम फाइनेंशियल डिवोर्सी। स्टेटस? हस्बैंड ने इतना साथ नहीं दिया, तो इसलिए मैं मॉम वही डैड के पूछने साथ वाली थी हूँ कि एंड आई आपकी एम द फैमिली ओनली लाइफ, चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स।
आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है। ही नल एंड वॉइड लग रही है मुझे, नथिंग नहीं, इज देयर। पैसा आता भी होगा पर वो no. टिकता नहीं है। करेक्ट। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के द्वारा स्ट्रेस है। आपके अंदर ऐसा जील है, ऐसा कुछ कर गुजरने का जज्बा है कि आपको है ना एट एनी कॉस्ट यू ट्राई योर बेस्ट टू अचीव योर गोल्स, बट वो चीजें बट होता नहीं है दीदी। हाँ होता नहीं है। आपके डेट ऑफ बर्थ में ये भी शो कर रहा है कि आपको कोई सपोर्ट भी नहीं है, ना ही इमोशनल सपोर्ट है, नहीं, ना ही प्रोफेशनल, यानी पर्सनल और ये लाइफ की बैलेंस स्टेट। अब है ना एक जिद पे आ गए ना तो वो चीज करने के लिए वो हो जाते हैं, यू गो टू एक्सट्रीम लेवल्स। बट कहीं ना कहीं आपको आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, वहां पे एंटी एक्टिविटी फॉर श्योर है। या तो आपकी एंट्री अच्छा। होगी वेस्ट या साउथ वेस्ट की जो आपको दिक्कत दे रही है। दूसरी बात ये आपको क्या हाँ, मेरी करना है, एंट्री साउथ वेस्ट की है। आपकी एंट्री साउथ वेस्ट की है, डेट ऑफ हम्म। बर्थ ये भी बता देता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपको सूट नहीं कर रहा है, ये कारण है आपका बहुत ज्यादा बैक वो रहने का। तो यू नीड टू ट्रीट दैट जोन। दूसरी बात आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बोलूं तो आप क्या रिस्ट वॉच पहनते हैं? मैं कुछ नहीं पहनती हूँ। मुझे किसी ने ये क्रिस्टल्स दिए थे पहनने के लिए, एमेथिस्ट है और कुछ एक और दो भी कोई क्रिस्टल्स है कि वो स्टेबल कर देता है और ट्यूमर को बढ़ने नहीं देता है। तो बस वही मैंने पहना है। बाकी मैं रिस्ट वॉच पहले पहनती थी, अभी नहीं पहनती हूँ। आपको रिस्ट वॉच पहनना है और आपको आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक जो भी आपकी मेडिसिन होगी, जो भी आपकी रिपोर्ट्स होगी, उसको आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। वहां तो पूजा घर है दीदी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो वहीं रख के दें। आसपास, हाँ उसके आसपास रखिए। या वाटर चार्ज कर कर अगर आप कोई मॉडलिटी को फॉलो करती हैं तो वहां पे वाटर चार्ज करके उसको इनटेक कीजिए। जी दीदी, और एक बात ठीक पूछनी थी, अगर हम घर चेंज करते हैं तो कौन से डायरेक्शन में लेना चाहिए घर, मतलब एंट्री किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? डियर इट डिपेंड्स। ठीक है, घर में Okay. कौन कितने मेंबर्स है क्या है, बट अगर एप्लीकेबल फॉर एवरीवन ज्यादातर बताते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट। स्पेशली वेस्ट और साउथ वेस्ट को नहीं देखना चाहिए पत्री को देखे बिना, या आपके ठीक डेट ऑफ बर्थ को मैच किए बिना वो चीज को नहीं, वो सभी को सूट करता है। फाइनेंशियल करने के लिए स्टेटस वो पे चीज कुछ भी, बढ़ेगी। जी आपको डेली चैंट करना है श्रीम। आप एक रिस्ट वॉच पहनिए, ठीक है। ओके। और अगर हो सके तो आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 6 रॉड्स वाली विंड चेन को हैंग कीजिए। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, ठीक है जल्दी। 6 रॉड्स वाली विंड चेन को हैंग कीजिए। ठीक, जिसके वो जो एकदम लंबे लंबे जो वो रहते हैं ना उसके, हाँ जो लाइक रॉड्स, डंडे टाइप के रहते हैं ना वो लंबे लंबे टाइप हाँ के, वो हाँ स्टिक हाँ होने चाहिए ना? 6 होनी चाहिए। ओके, बाकी कौन सा मेटल हो वैसे को तो कुछ दरकार नहीं है ना, एनी नहीं, वाइंचिंग? एनी विंड चेन, ठीक है। ओके, थैंक यू जी। सरिता मैम। हाँ जी, मेरे को मेरे बेटे निखिल के लिए पूछनी है। जी उसका डेट ऑफ बर्थ 25/10/86 है, मतलब 25 अक्टूबर 86। उसकी शादी के लिए पूछनी है मेरे को मैम। रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती। एकदम नहीं, एकदम रिश्ते नहीं आते हैं, खाली बायोडाटा जाता है, वापस कोई जवाब ही नहीं आता, ना का जवाब ही आता है। डेट ऑफ एक बर्थ मिनट तो बंद बड़ी करो ना। स्ट्रांग है। क्या करते हैं बेसिकली? जॉब करता है, कोई अकाउंट। कहीं पे बात अच्छे से चली थी और बात बनते बनते रह गई थी, या कोई नहीं नहीं, कहीं अट्रैक्शन ऐसा नहीं होगा, नहीं कहीं हुआ भी है? एकदम बात बस एक दो बार बात चली लेकिन उस तुरंत ना हो गया। नहीं, क्योंकि योग तो आया था स्ट्रांग वाला, बट वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो पाई। आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? यू नीड टू चेक दैट। साउथ घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है, जो रिलेशनशिप की साउथ जोन को एनहांस करता है। वहां पर कोई वाटर बॉडी आया होगा या ब्लैक कलर आया होगा, ठीक है, वो चीज नहीं को नहीं, आपको चेक करना है। साउथ ईस्ट जिसको अग्नि कुंड भी कहते हैं। हाँ साउथ ईस्ट अग्निकुंड कहते हैं, उसमें तो ऐसे तो कुछ नहीं है, कलर तो कुछ नहीं है। हमारे हॉल का कलर तो पीला है, येलो। और डायरेक्शन कौन सा है?
बोल रहे हैं ना? 15 ये साल भी उसको मैरिज होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अराउंड नवंबर उसके चांसेस होने के। इसके लिए मैं आपको एक कैसे रेमेडी रिश्ता आएगा? हाँ, इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी शेयर करती हूँ। आपको उसको बोलना है कि राधा कृष्ण के मंदिर में जाएगा और कृष्ण भगवान के जो मुकुट है उसके ऊपर है ना, वो हाँ। कलगी नहीं आती गुलाबी कलर की, जो फेटे में होती है, गुलाबी कलर की कलगी बोलते हैं। किलंगी। एक फेदर हाँ, फेदर किलंगी, जैसा होता है ना, किलंगी। हाँ, वो उसको कृष्ण भगवान के मुकुट पे चढ़ाने को बोलना है। हाँ, किलंगी बोलते हैं। हाँ, वो उसको एक बोलो ही कि बार क्या? हाँ, कोई भी शुक्रवार राधा वाले कृष्ण दिन, मंदिर। हाँ, राधा कृष्ण मंदिर में कृष्ण भगवान के मुकुट के ऊपर फिरंगी चढ़ाने को बोलना है शुक्रवार वाले दिन। ठीक है। और जहाँ पे भी अच्छा। भंडारा लगता है, जहाँ पर भी मंदिर में वगैरह हाँ। भंडारा लगता है, वहां पे सफेद हाँ। चीज का दान देने को बोलो उसको। 2 किलो शक्कर, 2 किलो दूध और 2 किलो चावल। ठीक है। इतना ही? हाँ, ये 2-2 चीज किलो उसको, ही? हाँ, 2-2 किलो उसको बोलना है कि जहाँ पे भी भंडारा लगता है प्रसाद शक्कर, बन के चावल बचे। और शक्कर, शक्कर, चावल और चावल और दूध। कोई भी शुक्रवार को के कोई भी दिन? फ्राइडे के दिन ही। अच्छा, भंडारा नहीं, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भंडारा वगैरह पता नहीं चलता है। मंदिर में कोई ऐसे नहीं होता है तो अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, उसको खीर बना के डोनेट करने को बोलिए, या 15 पीस रसगुल्ले के व्हाइट 15 पीस रसगुल्ले किसी फ्राइडे को भी वाले दे दिन। सकते हाँ, मंदिर में किसी दे को दो, हाँ, किसी गरीब बच्चों को दे दो, किसी को भी। मंदिर में दे पर देंगे तो 15 बच्चे पीस को देना है, 15 पीस। 15 पीस। हाँ, वो चालू 15 रखे पीस जब तक रिश्ता नहीं बनता। तो हर शुक्रवार को। हाँ, और बताइए दीदी, कोई छोटा मोटा रेमेडी? नहीं, ये 2 वाला कीजिए, वो कलगी चढ़ाने का और ये व्हाइट स्वीट्स का डोनेशन। ठीक है। और जो आप जो भंडारे का बोला वो एक ही बार करना है ना? हाँ, भंडारे का भंडारे वाला होता है तो डेफिनेटली वो एक ही बार करना है। अगर वो पॉसिबल नहीं होता है तो व्हाइट स्वीट्स। ठीक है जी। अमित जी। हेलो मैम। हेलो। मैम पूरा नाम है अमित कुमार सोनी। डेट ओके। ऑफ बर्थ है 22/11/1983। 83। यस मैम। ठीक है। मैम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। सर्जरी, हेल्थ इश्यूज, एनी कुछ भी नहीं है। ब्लड रिलेटेड, कुछ नहीं भी नहीं, ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं। भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। ओके, क्या काम करते हैं? मैम अभी तो मैं मेडिटेशन से भी जुड़ गया हूँ। अभी कीर्ति मैडम के कोर्स भी किए हैं, कीर्ति मैडम के 2 कोर्सेज भी किए। अभी मैंने एंजल हीलिंग भी सीखा है। हम्म। और 2 साल से जॉबलेस था, जॉब नहीं था मेरे पास। अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जॉब ज्वाइन किया है। हम्म। तो मेडिकल फील्ड में ज्वाइन किया है मैंने अभी। ओके, पहले क्या करते थे? इससे पहले मैम मैं टीचिंग लाइन में था। वैसे मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर था मैं। हम्म। 3 साल पहले तक मैंने काम किया उसमें, कोरोना से पहले तक। कोरोना के बाद थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था लाइफ में। ओके, आपको और भी कोई जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बट जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं है कहीं ना कहीं आपको। और जी आपके घर मैम। के नॉर्थ डायरेक्शन में भी कोई एंटी एक्टिविटी है जिसके कारण आपको अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत कम मिल रही है। यू नीड टू चेक द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। ठीक है। और ओके। दूसरी बात, आपका सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहां पर आपको स्टाफ को लेकर या बॉस के साथ कोई पंगे होते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी ज्वाइन किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं ठीक है। है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। आपको ओके। सैटरडे वाली रेमेडी फलेगी। आपको सैटरडे वाले दिन अ, अगर किसी है ना लूले लंगड़े यानी अपंग व्यक्ति को अगर आपने कुछ डोनेट किया या जी उनको फीड करवाया तो जी। वो आपको है ना बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपकी वर्क में जो भी हर्डल्स आ रही हैं उसमें अपंग व्यक्ति होना चाहिए, नीडी पर्सन। जी जी। ठीक है। तो ये सैटरडे वाले दिन आपको 11 सैटरडेज ये करना है। जी मैम। ठीक है। और बाकी आपको एक रिस्ट वॉच पहनना है जिसके अंदर गोल्डन एंड सिल्वर दोनों ही चेन्स हो, यानी ओके। गोल्डन सिल्वर मिक्स वाला। मैडम जो गोल्डन और सिल्वर की चेन, इसको पहनना किस हाथ में है रिस्ट वॉच, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। ओके। ठीक है। ब्लैक कलर को कम से कम कर दीजिए अपने लाइफ में। अवॉइड यस ब्लैक कलर।
स्पेशली ऑन द अपर बॉडी पार्ट। यस मैम। ठीक है, बाकी सैटरडे वाले डोनेशंस आप डेली रखिए, और पॉसिबल हो तो पीपल के जल को भी जल चढ़ाएं, पेड़ को, पीपल के पेड़ को भी सैटरडे वाले दिन। यस मैम। ठीक है, बढ़िया रहेगा। ऐसे तो टाइम आपका सही आ रहा है, कुछ नंबर्स की एनर्जी आपको एनहांस करने की जरूरत है। ऑलवेज कीप अ ग्रीन कलर पेन और ग्रीन कलर कर्चिफ विथ यू, ओके मैम। राइट? मैम जो आपने जी भारती जी। जी नारायण नारायण। नारायण नारायण। जी बोलिए। ओके, पिंकी जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम मुझे अपने हेलो। जी हाँ जी हाँ हाँ अपने से हेलो। ज्यादा मैम मुझे अपने ब्रदर के लिए पूछना है। जी, दो जी जन। मेरे हेलो, मैं भारती अग्रवाल। एक मिनट, पिंकी जी का होने दीजिए, बाद में आप। ओके। मैम मेरे ब्रदर का बॉर्न डेट है 9th of March 1980। ओके, उसकी भी मैरिज का मैम मतलब मैरिज अभी तक हुई नहीं है मैम। ओके। जी यहाँ मैं सबको बोल दूं प्लीज कि मैं किसी को भी म्यूट अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, और हेतल जी भी रैंडमली जिस किसी भी को भी म्यूट कर रहे हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि मुझे पर्सनल में मैसेज ना करे कि मुझे अनम्यूट करे। मेरा इसमें कुछ नहीं है। हेतल जी की जिसके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है, हेतल जी उन लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं। आपका लक है हेतल जी, जिनको भी अनम्यूट करेंगे ये आपका लक है। और जो भी इस कोर्स को अपना रीडिंग करना चाहते हैं, अपने अपने फैमिली वालों के बारे में जानना चाहते हैं, हेतल जी ये कोर्स बहुत ही कम रेट में लेके आए हैं। सिर्फ 888 में हम ये कोर्स लेके आए हैं, जिसके बारे में हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे। या हम पहले एक बार शेयर कर ले हेतल जी? जी एक बार शेयर कर लीजिए, क्योंकि देखिए वेबिनार में हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं ना, सबकी रीडिंग हेतल जी इतनी बार क्लासेस ले चुके हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग रह जाते हैं। हर बार 10, 12, 15, 20 लोगों की हम रीडिंग लेते हैं, इतनी बार हमने क्लास की है, फिर भी पॉसिबल नहीं है कि हम सबके फुलफिल कर सके। इसीलिए हेतल जी इस कोर्स के साथ आए हैं, ताकि सबकी हम रीडिंग ले सके, सबको हम बता सके, आप खुद अपनी रीडिंग कर सको। तो ये वाला न्यूमरोलॉजी बेसिक कंटेंट कोर्स है, जिसमें हम आपको हेतल जी आप ही बता दीजिए क्या है ये। जी डेफिनेटली ये विद्या को सीखकर आप अपना ही नहीं अपनों का भी भला कर सकते हैं। जैसे जिस नंबर की कमी है, जिस वाइब्रेशन को आप अपने लाइफ में ऐड ऑन करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को आप खुद ही सीखिए और इसको डिकोड करिए, राइट? इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे बेसिकली कि नंबर्स क्या होते हैं, राइट? व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, हाउ कैन वी डिकोड, क्या लैंग्वेज है, कैसे हम नंबर्स की भाषा को पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट जुड़ा होता है, तो उन प्लैनेट्स की क्या उसके साथ कनेक्टिविटी होती है, उसके द्वारा क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स जानेंगे हम लोग। बर्थ नंबर जो डेस्टिनी नंबर है, बेसिक नंबर है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। जो एक एंजेलिक नंबर होता है, जुड़ा होता है हमारे साथ, जिसको हम कुआ नंबर कहते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। हर एक नंबर के लकी नंबर्स, फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, लकी कलर्स होते हैं। वो नंबर वाले अगर वही नंबर्स और वही कलर्स को अपने लाइफ में यूज करने में ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, तो उनकी लाइफ इजी हो जाएगी। इसमें हम लोग एक ग्रेड बनाना सीखेंगे, जिसको लोशो ग्रेड कहते हैं। वो लोशो ग्रेड कैसे बनाना है, उसके अंदर कई योगास फॉर्म होते हैं। वो योगास कौन से कैसे फॉर्म होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, राइट? हर एक नंबर के जो नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, जो हमारे ग्रेड में फुलफिल नहीं होते, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। और जो नंबर्स हमारे पास रिपीटेड नंबर्स में आते हैं, जैसे पहले जिसके साथ मैंने बात की थी, उनके डेट ऑफ बर्थ में कई बार नंबर 2 आ रहा था, ठीक है, तो वो बंदे को बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव बना देता है, राइट? तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द नंबर्स क्या कहता है, राइट? जो मिसिंग नंबर्स है वो क्या कहता है। तो ये सारी चीजें हम लोग ये न्यूमरोलॉजी में सीखने वाले हैं, राइट? और इसके अंदर अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी, पीडीएफ इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज अ ब्यूटीफुल कोर्स। आप आए, जुड़े और अपना ही नहीं अपनों का भी भला कीजिए। आप खुद ही ये विद्या को, बहुत ही आसान है,
जैसे मैं अभी आप लोगों को बता पा रही हूँ उसी वे में आप लोगों को बता पाओगे, आप चीजों को कर पाओगे। तो हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है दैट इज फ्रॉम 20 यानी मंडे, कमिंग मंडे से हमारा क्लास चालू हो रहा है। ड्यू टू रिक्वेस्ट हम लोगों ने टाइमिंग को भी थोड़ा सा रीशेड्यूल किया है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9 o'clock, 9 बजे ये क्लास स्टार्ट होगी। ये 5 दिन का कोर्स है जिसके अंदर हम लोग बेसिक जो कैलकुलेशंस होते हैं, योगा फॉर्म करना, हेतल जी, ग्रिड 20 बनाना। तारीख मंडे नहीं है, 20 तारीख मंडे नहीं है, सॉरी, आई थिंक इट इज 14 है, 15, 16, 17, 18 थर्सडे। 17 मंडे, हाँ ठीक है, थर्सडे, कमिंग थर्सडे को हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से। 9 बजे क्लास का टाइमिंग रहेगा। 5 दिन का कोर्स है जिसके अंदर हम लोग बेसिक जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उससे रिगार्डिंग आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस के साथ सिखाया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस कोर्स का फायदा लेंगे और अपने लाइफ में उस नंबर्स की इम्पोर्टेंस को कैसे इंक्रीज करना है, एनहांस करना है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। इससे रिगार्डिंग आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन और भी चाहिए या करना है, आप मुझे या कृति मैम को कॉल कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स उसके अंदर शेयर की गई है। आपको 888 द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ दिस कोर्स इज ओनली 888, राइट। न्यूमरोलॉजी कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हेतल जी ने किसी के ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़े बोल के कोर्स के रेट्स ये रखे हैं। ये हमारा बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स है। अगर जैसे आप लोगों को किसी को लगता है कि न्यूमरोलॉजी हम कैसे सीख सकते हैं, बहुत बड़ी विद्या है, ऑफ कोर्स ये बड़ी विद्या है, लेकिन इसको सीखना बहुत ईजी है। हेतल जी से बहुत ही इजी वे में सिखाते हैं। आप सब ने हेतल जी का तरीका देखा है, बहुत इजी वे में ये सिखाएंगे। तो ये बेसिक कोर्स 5 दिन का है जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ हम देंगे। इसके बाद अगर आप एडवांस कोर्स करते हैं तो हम आपको पूरा सर्टिफिकेट देंगे। ये एक सर्टिफाइड कोर्स है। इससे आप अपनों की तो रीडिंग कर ही सकते हैं और दूसरों की भी करके एक अच्छा पैसा कमाने का भी एक जरिया, एक इनकम सोर्स भी इसे आप अपना बना सकते हैं। डेफिनेटली इट इज अ वर्क फ्रॉम होम, आप घर से ही ये चीज को कर सकते हैं। आप दूसरों को कंसल्टेशंस दे सकते हैं एंड उतना ही नहीं बट आप अपनों का भी बहुत अच्छे से इसके अंदर जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इट इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दीदी के रिक्वेस्ट पे और उनके सपोर्ट से हम लोग ये चीजों को पॉसिबल कर सकने जा रहे हैं। तो आई से कि आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, राइट। बात करते हैं पिंकी जी से। जी पिंकी मैम। जी दीदी, बस मेरे ब्रदर का मैरिज का दीदी थोड़ा मतलब सब तरीके से 1980 बॉर्न, राइट। 9th मार्च। पहले कोई रिश्ता बनते बनते अटक गया या बात चली थी? दीदी बात तो वैसे कई जगह चली, पर मेरा ब्रदर क्या है वो सिंगापुर में रहता है बिकॉज ऑफ जॉब। तो बस वो लड़की वालों को ऐसा होता था कि भाई लड़का यहाँ रहे तो अच्छा है। बाकी मेरे ब्रदर में मतलब वैसे कुछ वो नहीं है कि भाई आदतें वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। ही इज वर्किंग इन हिंदुस्तान यूनिलीवर और अभी 21 में मैम एक हुआ था, लेकिन वो मेरा ब्रदर उसको नहीं समझ में आ रहा था, बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर उसने हाँ तो कर दिया, बट एट लास्ट ही ड्रॉप्ड इट। ओके, क्योंकि स्कोप थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि जो नंबर की स्ट्रेंथ दिखा रही है स्कोप मुझे कम लग रहा है, ठीक है। बट डेफिनेटली वी कैन ट्राई बाय एनहांसिंग द पावर ऑफ सम नंबर्स। उनको एक क्रिस्टल या एक जेमस्टोन वेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उनका डिटेलिंग थोड़ा सा मुझे लगेगा और इसके लिए आई वुड लाइक कि आप कनेक्ट करें, ठीक है। कुछ नंबर्स के पावर्स बहुत ही स्ट्रेंथ कम है नंबर की, उसको उसके अकॉर्डिंग एनहांस करना पड़ेगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो जहाँ पर उसका होमलैंड है वहां पर घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन कंप्लीटली नल है, कंप्लीटली नल है। मुंबई में रहते हैं दीदी वो लोग, और घर का डायरेक्शन एंट्री तो ईस्ट में है, लेकिन साउथ वेस्ट डायरेक्शन किचन वगैरह सब साउथ में है और टॉयलेट वगैरह सब ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। हाँ, तो वहां पे ज्यादा मेजर दिक्कत है, इसीलिए मैंने आपको कहा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। क्योंकि कम्प्लीटली नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जिसको हम लोग रिलेशनशिप का जोन कहते हैं, अगर उस तरफ अगर किचन आता है तो रिश्ता बनने में चीजों को, घर में और कौन कौन रहे उनको भी कुछ रिलेशनशिप इश्यू या एक्सपेंसेस। मम्मी पापा है। ओके, हम लोग 2 सिस्टर्स हैं, बट वी बोथ आर मैरिड। आई एम इन वडोदरा।
ओके and my sister is in Mumbai. जी पिंकी मैम आई वुड लाइक टू से आप कनेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा इसके अंदर डिटेलिंग लगेगी। जी जरूर ठीक है, जरूर ओके पिंकी मैम। 22/11/1994 उसका बर्थ डेट है मैम, 22/11 नवंबर 1994। तो मैम उसको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं और उसकी मैरिज के लिए भी हम मतलब रिश्ता देख रहे हैं। ये दूसरे भाई की बोला आपने 22/11 नहीं, बेटा है मेरा। अच्छा माय अच्छा आपके सन का। जी जी पिंकी मैम हम लोग 1 बाय 1 करें क्योंकि काफी लोग भी है, एक डेट मैंने नहीं डिस्कस श्योर मैम है ना। ठीक फिर से अगर ऐसा होता है तो वी विल ट्राई टू कनेक्ट, राइट। यस श्योर मैम श्योर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। क्षमा मैम, क्षमा अग्रवाल। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। दीदी मुझे ना मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1985। मुझे थोड़ा सा बिजनेस के लिए पूछना था और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? क्षमा मैम, आई थिंक उनका हैंग हो गया है। क्या करते हैं आप? दीदी मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही है डियर। साड़ी की दुकान है। अच्छा साड़ी की दुकान है आपकी? हाँ दीदी। ओके। हेलो मैम। हेलो जी। मैम मैं अनम्यूट करूं क्या? अभी वो वाले मैम पूछ रहे हैं तो। नहीं एक मिनट रुकिए। 333 ऐसे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रांग है, आपको फाइनेंस हैंडलिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है बरकत नहीं हो पाती। ठीक है, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्टिविटी मुझे दिख रही है, वहां पर कोई एक फिश का एक्वेरियम अगर आप रखते हैं तो आपको बढ़िया रहेगा। हाँ हेलो, अनम्यूट हो गई थी मैं। हाँ दीदी। हेलो हेलो दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं ऑडिबल? आवाज आ रही है? हेलो हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ वैसे तो स्ट्रांग है। आप कितने समय से ये बिजनेस से जुड़ी हैं? दीदी मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। ठीक है, पैसा वगैरह आता है पर है ना रुक नहीं पाता, बरकत नहीं हो पाता है ना। आपको आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करना है, वहां पर कोई ना कोई क्लटर है, अनवांटेड थिंग्स है जो आपके बरकत में दिक्कत उत्पन्न कर रही है, राइट। नॉर्थ ईस्ट में आपको एक मनी ब्रासलेट, आपको मनी ब्रासलेट वेयर करने की जरूरत है। ठीक है। हाँ दीदी और ये मनी ब्रेसलेट क्या? वो कस्टमाइज ब्रासलेट आता है, 3 क्रिस्टल्स का होता है, जिसके अंदर रिबो कॉइन डालकर भी एक वो कस्टमाइज्ड वाला ब्रासलेट है। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ में पावर है, अच्छा है चीजें, बट वही है कि वो चीजें इंक्रीमेंट की तरफ नहीं जा रही, उतना ही रोलिंग में हो रहा है, बस पैसा आ रहा है, यूज हो जा रहा है, फिर उसकी ज्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। ठीक है। हाँ। दूसरी चीज आपको एक करना है, आपको कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस में नेगेटिविटी की भी मुझे वो लग रहा है, तो वहां पे क्लेंजिंग की जरूरत है। वहां पे तो आपको क्या करूं? करना है, डेली आपको एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें हाँ। पानी, उसमें फ्रेश वाटर भरिए और लेमन को डिप करिए उसमें। रोज करना है दीदी? डेली आपको चेंज करना है, फिर से वो रखना है, ये आप 11 दिन करिए, उसके बाद स्टॉप कर दीजिए। जो भी नेगेटिविटी है वो उसके अंदर खिंच जाएगी, क्योंकि काफी लोग हैं जो आपके ग्रोथ में थोड़ा सा नजर बोल दो या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो आपके लिए फेवर नहीं कर रही है। और आपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को भी और दुकान के भी नॉर्थ डायरेक्शन को भी एक बार चेक कीजिएगा, वहां पे कोई अनवांटेड वेस्ट तो नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है ना दीदी। ओके ओके थैंक यू दीदी। वेलकम। नारायण नारायण।
जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। मैम मुझे मेरे बेबी के लिए जानना था। बोलिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ 3/11/2016 है मैम। 2016 ओके। मैम इनका स्पीच डिले है, मतलब इनकी एज के अकॉर्डिंग इनकी स्पीच नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल जरूर बोलेगा और इतना बोलेगा कि आप बोलोगे कि बस कर। मैम इनमें समझ की कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मैम? कोई नहीं मस्तिष्क की? नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें थोड़ी सी डिले होगी जरूर, पर डिनाई कहीं पे भी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बढ़िया है। आपके घर में किसी को एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, फादर को या किसी को पितृदोष लगा है। पितृदोष की ओके शांति मैम। अगर हो जाती है तो ये बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक जी है, मैम। और उसका जी निवारण मैम। भी हो जाएगा जरूर। मैम जी। दूसरी बात आपको क्या करना है, शहद लेना है, हनी। जी मैम। घर में चांदी की चम्मच या चांदी की स्टिक होगी। मैम चांदी की कटोरी है। हाँ नहीं, कुछ ऐसे पॉइंटेड चीज चाहिए। उससे ओके मैम। आपको उसके टंग पे एम लिखना है। एन एम। एम। हिंदी का ओके ए मैम। होता है ना, उसके ऊपर मात्रा और बिंदी, एम। जी मैम। जी। ठीक है, वो आपको लिखना है। ठीक है, रफली आप ऐसे शहद से उसको लिख दीजिए। जी और मैम। जब भी अब उसको वाटर चार्ज करके देंगी तो उसके अंदर एम की चैंटिंग करें। सरस्वती ओके माता मैम। का बीज मंत्र है, जी जिससे मैम। प्रार्थना ये अफर्मेशन देनी है कि उसकी वाणी में सुधार आए। ओके बाकी मैम। डेट ऑफ बर्थ स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, बट थोड़ा सा एक पितृ दोष फादर की चार्ट में देखना पड़ेगा। अगर वो चीज आती है तो इसको दिक्कत रहेगी। मैम ये निवारण या शांति हो जाएगी तो इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी जी बिल्कुल मैम। मैम एक्चुअली ये पढ़ाई में भी वीक हैं, जैसे जिस क्लास में है ये उस क्लास का कोर्स ना करते हुए ये मतलब प्रीवियस कोर्स कवर कर लेते हैं। तो मैम ये पढ़ाई में मैं इनको 1 साल डिले करवा दूं? नहीं मत कीजिए, ये कर लेगा। पढ़ाई के भी नंबर्स अच्छे हैं, सब कुछ है, बट इसको एक मोटिवेशन और प्यार की जरूरत है, और चीजें बहुत अच्छे से कर लेगा, दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 3 और 5 उसका बेसिक एंड डेस्टिनी है। आपको ये ध्यान रखना है जब भी वो पढ़ाई करने बैठे तो उसका ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग हो, ठीक है। ओके मैम। उसका जी। स्टडी टेबल या जो भी वर्क प्लेस है, स्टडी जहाँ भी करना पड़ता है, वो चीजें है ना बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वहां पर एक गणपति का आप पिक भी लगा दें तो भी बढ़िया रहेगा उसके लिए। और एक पैरेट का पिक लगाइए, जैसे एनिमल टोटम में भी है ना, पैरेट का पैर का 2 पैरेट होने चाहिए, ठीक है। उसका पिक आप लगा दें और उसको भी चैंट करें, तो उसकी जो भी क्वालिटीज है बोलने की, रेसिटेशन की, तो वो क्वालिटीज इसके अंदर इम्प्रूव होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट जी। रुमकी जी। यस मैम, नमस्ते नमस्ते। मैम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1988। 1988 ओके। यस मैम। मैं मेरा मैरिज लाइफ और मेरा 5 साल हो गया। अभी मैं बेबी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, कब होगा और क्या। आप मेडिटेशन से जुड़ी हैं? यस मैम, 1 साल हो गया मैं मेडिटेशन से जुड़ी हूँ अभी। आपको थोड़ी सी मेडिकल हेल्प लगेगी। आर यू फॉलोइंग सम मेडिकेशन डियर? यस मैम, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। ओके, यू नीड सम मेडिकल हेल्प। चीजें हो जाएंगी। एक रिचुअल मैं आपको शेयर करती हूँ, आपको सर्च करना है गूगल में संतान गोपाल स्तोत्र। मैम मैं लिख लूँ पेन से? हाँ आप सर्च कीजिए उसको, आपको वो चौपाई मिल जाएगी आपको, संतान गोपाल स्तोत्र। संतान गोपाल स्तोत्र ना, ठीक है। ओके। ये आपको 43 डेज तक करना है। डेली इसको चैंट करना है 108 टाइम्स, ठीक है, विदाउट ब्रेक। एंड पीरियड जब भी आपको आते हैं उन दिनों में किसी और को बोलेंगे कि दिया लगा दे, बट चैंटिंग आप ही को करना है। मैम चैंटिंग का पहले बोलिए, संतान गोपाल स्तोत्र। गोपाल स्तोत्र। हाँ ओके मैम, रोज करना है नहाने के बाद? हाँ रोज करना है। एक घी का दीपक लगाना है, ठीक है। और आपको ये चैंटिंग करनी है 108 टाइम्स। और जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तब आप दिया नहीं लगाएंगे, किसी और को बोलेंगे दिया लगा दो, और चैंटिंग आपको करना है। मैम कितने दिन तक करूँ?
43 days विदाउट ब्रेक। हाँ विदाउट ब्रेक। ओके मैम, और एक चीज है मैम, मेरा अभी वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा 2 IVF सर्कल मतलब फेल हो गया है, ये 3rd टाइम होगा। तो आई होप कि सब कुछ अच्छे हो जाए। और मैं मेरा मैरिड लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, मतलब कैसा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपका जो भी बेडरूम है वहां पर एक यशोदा मैया का भी आप पिक प्लेस कर दीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो बेड नहीं आता। साउथ, हाँ मैम वो आता है। वहां पे आएगा तो आपको दिक्कत देगा। वहां पे थोड़ा सा डिसलोकेट कीजिए उसको, ट्राई टू टर्न इट ऑफ। अगर पॉसिबल है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो, अगर नहीं है तो एग्जैक्टली साउथ वेस्ट डायरेक्शन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बेड को सरका। ओके मैम। क्या होता है ना, कंसीव भी हो जाता है तो वो मिस करने के चांसेस देते हैं, बिकॉज दैट इज डिस्टर्बेंस का जोन। ठीक है, तो ये चीज आपको चेक करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट। जी शिल्पा मैम। जी नमस्कार मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। थैंक यू मैम, आपने इतना ये बताने के लिए। मैंने पहले भी आपके क्लासेस ज्वाइन किए हैं और अप्लाई भी करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू मैम। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1974। ओके, क्या आपके हस्बैंड एज से कम लगते हैं? लुक्स यंगर टू हिज एज। जी मैम। ओके, जॉब से रिलेटेड मैम पूछना था आगे, क्योंकि उनकी जॉब में मतलब एकदम ऊपर जाते हैं फिर एकदम से पटकी मारती है कि एकदम मतलब जो उनको है उनका वो मिल ही नहीं पाता, उनकी जो चाहते हैं वो करना। और अभी भी ट्राई इतना कर रहे हैं तो नहीं कहीं पे भी स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, डेट ऑफ बर्थ तो बड़ी स्ट्रांग है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है। हाँ जी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था। जी मैम सही बहुत कह रही अच्छा हैं था, आप। सेल्फ डिपेंडेंट है जी और चीजें बहुत अच्छे से क्रैक जी, कर लेते हैं। जो भी उन्होंने अचीव किया होगा खुद के उस पे अचीव किया होगा। ठीक है सच ये सही बात है एकदम। जी। आपको आपके घर के ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना है, वहां पर कोई ना कोई एंटी एक्टिविटी है जिनके द्वारा इनके सारे कनेक्शंस भी खत्म हो रहे हैं, कनेक्टिविटी टूट रही है, दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, बट चीजें ऐसी भी है कि वो ओवरकम भी कर लेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ इज स्ट्रॉन्ग। बट इनको ये चीज चेक करना है। दूसरा, इनको येलो कलर के क्लोथिंग को कंप्लीट अवॉइड करना है। राइट, कोई भी नया काम मैम, येलो कलर क्लोथिंग, येलो कलर से स्टार्ट करें? नहीं, येलो कलर अवॉइड करना है। अवॉइड करना, ओके। कोई भी नया काम शुरू करेंगे थर्सडे को अवॉइड करना है। ठीक है, ये चीज का इनको ध्यान रखना है। दूसरा, घर पे एक मनी प्लांट लगाइए। है क्या मनी प्लांट? मनी प्लांट तो है। घर में एक मनी प्लांट लगाइए, बढ़िया रहेगा, चीजें ओवरकम हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो मैम है कि स्ट्रॉन्ग तो है, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ में हमारी बहुत रहा है और इनका ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, बेटे को किडनी दी है इन्होंने। तो उसके बावजूद भी उन्हें स्टैंड करते हैं अपनी हर मुश्किल को बहुत एकदम स्ट्रांगली, मतलब उसको करते हैं पूरा। पर अब एकदम कई बार ऐसा आता है ना कि एक मोड़ आता है कि मुझे जॉब चाहिए अच्छी, तो वो नहीं मिल पा रही। पहले एक्चुअली जब ऑफर है, अभी मैं बताऊं, उनका जो जोन चल रहा है ना, थोड़ा सा ही इज फीलिंग आइसोलेटेड। कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा गिल्ट फॉल्ट फाउंडिंग, हमने कहते हैं ना, क्यों मेरे साथ ही, क्यों ऐसा, ये सारी चीजें, ये सारी भावनाएं इनके अंदर अभी बहुत आ रही है। थोड़ा सा अगर ये मेडिटेशन को ज्वाइन करे और कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ी सी डिसिप्लिन को अगर फॉलो करने लगे ना, जैसे कि नियमित रूप से वो जल देना या करते हैं। हाँ राइट, वो सारा चीजें फॉलो करेंगे ना तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा, एक मैं आपको कहती हूँ, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको एक बुद्धा का स्टैच्यू या तो फिर ओम सिंबल का एक अच्छा सा स्टैच्यू वहां पर रखना है, या गायत्री मंत्र का चैंटिंग जो 24 घंटा चालू हो ना, वो एक प्लेस कर दीजिए।
ये जो कुछ भी हो रहा है ना, थोड़ा सा मेंटली उनको स्ट्रेस या इंस्टेबिलिटी के कारण हो रहा है, बट चीजें वो ओवरकम कर लेंगे, कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक घर में वहां पे ओम, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक ओम या बुद्धा का स्टैचू प्लेस कर दीजिए और एक मनी प्लांट लगाइए घर में, राइट? जी सोनल मैम, आई थिंक द लास्ट 2, देन वी विल वाइंड अप द सेशन। यस, एक लास्ट ले लीजिए फिर हम वाइंड अप करेंगे। जी जी जी। नमस्ते, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। स्नेहा नाम है उनका, 28/11 1987। 1987, ओके, बताइए क्या जानना था? उनकी हेल्थ के लिए बहुत तकलीफ होती है। शी इज डायबिटिक ऑल्सो एंड देन ओवरवेट, एंड मेरे जैसे एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइसिस हो गया हमको, तो मेडिकेशंस उनका चालू। देखिए, एंटी नंबर्स तो है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कतें तो रहेंगी। इनको एक गायत्री यंत्र पहनना जरूरी है। इफ शी वेयर्स अ गायत्री यंत्र, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड, और जो माइंड में है ना थोड़ी सी नेगेटिविटी जल्दी आ जाती है, स्ट्रेस ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना, इस कारण भी चीजें है ना, थोड़ा सा अगर वो अपना, जस्ट अ मिनट पापा, आप अनम्यूट। जी, अगर वो मेडिटेशन करती हैं या जल चढ़ाती हैं नियमित रूप से शिवलिंग के ऊपर, तो उनको बढ़िया रहेगा। और एक गायत्री यंत्र उनको पहनना जरूरी है। कहाँ पहने? गले पे? गले में। गायत्री यंत्र का लॉकेट एक आता है, एंड इट इज बेस्ट सूटेड, और उनके नंबर्स के जो भी वीक स्ट्रेंथ्स हैं उनको एनहांस करने के लिए, और स्पेशली हेल्थ रिलेटेड उनको स्टेबिलिटी के लिए। और गाय को वेडनेसडे वाले दिन हरा चारा खिलाएं, तो इससे भी उनको बड़ी राहत रहेगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हेतल जी को भी बहुत बुरा लग रहा है, इतने लोगों का हैंड रेज, इतने लोग हैं तो मेरा लो, लेकिन आप सब हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। देखिए, पॉसिबल नहीं है सबका। आज शायद यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आपका प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अभी आए, तो कुछ एक दिन और वेट करिए, हेतल जी को हम फिर लेके आएंगे। इस बीच में आप में से जो भी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं सबकी प्रॉब्लम्स, आप सबकी प्रॉब्लम आप सबके लिए बहुत बड़ी है। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, हम उसे नहीं सोच सकते, हम उसे नहीं सोच सकते, लेकिन ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम आपके लाइफ में कुछ एक चेंजेस ला सके। तो आज का दिन इतना ही, जितने लोगों के साथ हम कनेक्ट हो सके, थैंक यू यूनिवर्स हमें ये मौका देने के लिए। और जो लोग रह गए हैं, चिंता ना करें, हम कभी दोबारा फिर से मिलेंगे। थैंक यू हेतल जी, थैंक यू यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।